आप लोगों का सीटेट का एग्जाम पास हो जाएगा, तब मैं आप लोगों को आगे की स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि सीटेट के एग्जाम के बाद आपको क्या काम करना है। अब जिन बच्चों ने सीटेट का एग्जाम पास कर लिया, उनके सामने सीधा सा उनका गोल है केवीएस का एग्जाम, जिसके ऊपर आप लोगों ने देखा 2 दिन से बहुत हल्ला भी मच गया था, जिसके ऊपर मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन भी कर दी थी। ठीक है, तो केवीएस वाले बच्चों को क्या काम करना है, तो सबसे पहले उनके सामने बहुत बड़ी कंफ्यूजन यही है, कंफ्यूजन ये है कि यार पढ़ना क्या है इसके अंदर। तो देखिए, पढ़ने के लिए कि क्या क्या चीजें उनको पढ़नी है, कहां से पढ़नी है, वो स्ट्रेटेजी मैं एक उनके लिए बनाकर डाल दूंगा। क्योंकि मैंने चीज बताई हुई है कि एप्लीकेशन के ऊपर तो मैं सारी चीज उनके लिए करा रहा हूं, मैं भी पढ़ा रहा हूं, मेरी टीम भी पढ़ा रही है। और देखिए, मुझे तो यहां पर यूट्यूब पर आके जो मैं चीजें बताता हूं कि भाई मैं जो कोर्स कराता हूं, तो बार बार मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है कि भाई बच्चों को मैं ये चीज करा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में प्रॉपर आके उसके ऊपर बनाऊंगा स्ट्रेटेजी के ऊपर, तो इसलिए मैं केवीएस की अभी बार बार तैयारी वाली मैं इसके ऊपर नहीं करा रहा हूं केवीएस के ऊपर, क्योंकि सीटेट वाले के ऊपर निपटाने की बात मेरी चल रही थी। अब मैं केवीएस की प्रॉपर तैयारी यहां पर कराऊंगा। तो अब केवीएस के ऊपर मैं प्रॉपर तैयारी भी कराऊंगा, जैसे सीटेट वाले बच्चों की तैयारी कराई थी, और केवीएस की एक प्रॉपर वीडियो मैं बनाकर डालूंगा कि कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है। अगर आप लोग बैच के अंदर एनरोल आपने किया हुआ है, तो वहां पर तैयारी प्रॉपर आपकी चल रही है। ठीक है, तो बैच के अंदर देखिए अभी भी बच्चे डेली एडमिशन ले रहे हैं, और मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि आप लोग मेरा एडमिशन ले लीजिए, मेरे बैच के अंदर चले जाइए। बच्चे नाम सुनते अपने आप एडमिशन ले रहे हैं, और डेली अच्छी खासी मात्रा के अंदर एडमिशन लेते हैं। वहां पर टॉपिक वाइज टॉपिक मैं उनको पढ़ा रहा हूं या मेरी टीम उनको पढ़ा रही है, तो मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती यार बैच के अंदर एडमिशन ले लो या बैच के अंदर मेरा बैच ले लो। ना ही आप लोगों ने मेरे मुंह से कहते हुए सुना होगा आपको कि मेरा एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि नाम की वजह से वो एडमिशन ले रहे हैं। ठीक, तो अगर आपको केवीएस के एग्जाम के लिए सेल्फ स्टडी करनी है, तो आपको क्या काम करना है, अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो, बैच के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसके लिए तो एडमिशन चल ही रही है, वो मेरी एप्लीकेशन के ऊपर चल रही है। आप लोगों को पता होगा, सचिन एकेडमी ऑफिशियल के नाम से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां आप लोग क्लास ले सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा डिटेल में, और तैयारी जो मैं कराऊंगा वो तैयारी कराऊंगा फरवरी के अकॉर्डिंग कराऊंगा। ठीक है, तैयारी कराऊंगा मैं 2nd वीक ऑफ फेब के अकॉर्डिंग तैयारी कराऊंगा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। ये चीज आपकी बात हो गई केवीएस के एग्जाम के बारे में। तो केवीएस की तैयारी, और पहले मैं आपको बताऊंगा पढ़ना कहां से, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, वो सब चीज मैं आपको बताऊंगा। और इसके बारे में आप लोगों ने देखा भी है कितना, मतलब इसके ऊपर हंगामा मचा, पूरे यूट्यूब के ऊपर हंगामा मचा। ऑल ओवर इंडिया के अंदर यूट्यूब के अंदर एक आदमी सेंटर में आ गया, और जिसके ऊपर इतना हंगामा मच गया, आप लोग यकीन नहीं करोगे कितना कॉल मेरे पास आए। ठीक है, कोई धमकी भरे कॉल दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और इतना इसके अंदर परेशानी हो गई लोगों को कि जैसे पता नहीं कितनी बड़ी दिक्कत हो गई हो केवीएस के एग्जाम को लेकर। जबकि मेरा इंटेंशन सीधा यही था कि बच्चों को एग्जैक्ट डेट पता लग जाए, ताकि कोई बच्चा भ्रमित ना हो, उसको यह पता लग जाए कि भाई हाँ हमारा एग्जाम नजदीक आ गया है, तो हम अपनी तैयारी को अपना एक आयाम दे सके और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी तेज कर सके। ठीक है, और मैं कभी भी बेफालतू में कोई न्यूज तो देता नहीं हूं, लेकिन अब मैं क्या काम करा करूंगा, कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आया करेगी, और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया करेगी, या तो मैं उसको पेड क्लास में अपने बच्चों को दिया करूंगा, और या जो मेरे बच्चे यूट्यूब पर पढ़ते हैं, जो मुझसे यूट्यूब पर कनेक्ट रहते हैं, तो मैं पढ़ाने के दौरान ही उनको वो इन्फॉर्मेशन दे दिया करूंगा। तो अब मैं प्रॉपर उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया करूंगा, क्योंकि मेरी ही इन्फॉर्मेशन वो सर्कुलेट होती रहती है, और उसी के अंदर पता नहीं उल्टी सीधी चीजें डाल के वही इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होती रहती है। ये चीज मैंने नोटिस कर ली पिछले 2 दिन के अंदर। तो या तो मैं पेड क्लास के अंदर इन्फॉर्मेशन दूंगा, या फिर जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं यूट्यूब के अंदर, तो मैं अपनी जो क्लास के अंदर चीज पढ़ाता हूं उन्हीं के अंदर उनको इन्फॉर्मेशन दे दिया करूंगा, अलग से इस तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। क्योंकि आप लोग यकीन नहीं मानोगे, जो मुझको लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं या जहां से भी मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूं, उनके ऑफिस में नहीं जा सकते कोई लोग इन्फॉर्मेशन, मतलब बात करने के लिए भी इन्फॉर्मेशन उनसे निकालनी तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो ये बात अलग बात है कि इन्फॉर्मेशन लेना बहुत आसान होता है, हर किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते वो लोग, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के लोग हो। ठीक है, तो वो अलग मैटर था, उसके ऊपर मैंने कह भी दिया कि अब कोई बात उसके ऊपर नहीं होगी, और ना ही अब मैं कोई इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर दिया करूंगा। अपने बच्चों को दिया करूंगा जिनको मैं यूट्यूब के ऊपर पढ़ाता हूं या जिनको एप्लीकेशन के ऊपर पढ़ाता हूं, और पढ़ाने के दौरान ही उनको बता दिया करूंगा। ये काम अब मैं क्या करूंगा। ठीक है, वरना मेरी न्यूज वही सर्कुलेट होती रहती है हर जगह, और ये इस चीज को अब मैं इंप्लीमेंट करूंगा। ठीक, और बाकी रही आपके अगले एग्जाम के बारे में, सुपर टेट के बारे में, आप लोग समझ गए। अब केवीएस की तैयारी मैं आपको बताऊंगा, पहले बताऊंगा आपको पढ़ना क्या है, कहां से पढ़ना है। बच्चे भी यही कंफ्यूज है कि यार पढ़े तो पढ़े क्या, सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही आ रही है। तो इसके बारे में पहले मैं क्लियरिटी आपको कर दूंगा कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं सुपर टेट के एग्जाम के बारे में।
बच्चे बहुत कंफ्यूज है। अभी कुछ बच्चों ने मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजे, न्यूज़पेपर के स्क्रीनशॉट भेजे कि सर प्रमोशन लिस्ट आ गई है और अब सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिलेगी। देखो यार, प्रमोशन लिस्ट कई बार आ चुकी है। अभी आप लोगों को डिपार्टमेंट की चीज नहीं पता, तो प्रमोशन लिस्ट कई बार आ चुकी है और ज्येष्ठता सूची भी कई बार आ चुकी है। अभी आप लोगों को नहीं पता होगा ज्येष्ठता सूची वगैरह के बारे में, क्या चीज डिपार्टमेंट के अंदर चलती रहती है। तो इसका आपके सुपर टेट के एग्जाम से रिलेशन नहीं होता। ये सब चीज आपके एक डिपार्टमेंटल प्रोसेस होती है जो डिपार्टमेंट के अंदर आपकी चलती रहती है, और ये अभी से नहीं चल रही, इसको चलते हुए कई साल हो गए आपके। जो प्रमोशन सूची आती है या जो आपके जिले के अंदर जो आपके प्रमोशन चलते रहते हैं, ये कुछ डिपार्टमेंटल प्रोसेस होते हैं, उनको आप वैकेंसी से रिलेट नहीं कर सकते कि अगर आपके जो प्रमोशन होंगे या डिपार्टमेंट के उसके जिले के अंदर प्रमोशन होंगे या जो अंतर जनपदीय ट्रांसफर होंगे, उनका रिलेशन आपके वैकेंसी से होता है। वैकेंसी एक आपका अलग प्रोसेस होता है और डिपार्टमेंटल प्रोसेस वो आपका एक अलग प्रोसेस होता है, तो उसको आप वैकेंसी से कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सुपर टेट का आपके इनसे कनेक्शन नहीं है। सुपर टेट की वैकेंसी आपके जब आपका टाइम होगा तब आएगी, और वो कब आएगी भाई उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है अभी भी कोई भी। जब कभी ऑथेंटिक आएगी तो उसको मैं बता दूंगा, और बताऊंगा कैसे, जब कभी बच्चों को पढ़ा रहा हूंगा तो पढ़ाने के दौरान ही इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि भाई तब तक आने की उसकी संभावना है, एक उनको इस तरीके से मैं बता दूंगा, ठीक है। अब इस तरीके से कभी नहीं बताया करूंगा जैसे इससे पहले बताता हूं, वरना वही न्यूज फिर सर्कुलेट होती रहती है, उसमें फिर लोग अपने तुक्के बताते हैं, और आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि न्यूज कहां से निकलती है और कहां जाती है, ठीक है। तो सुपर टेट की भाई आपको वेट करना पड़ेगा सुपर टेट के लिए। बाकी आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है केवीएस के एग्जाम की, आप लोग पहले इसकी तैयारी करिए, इसमें सिलेक्शन लीजिए। बात करें रीट के मुख्य परीक्षा की, इसके बाद आप लोगों का जो सवाल हो आप लोग अपना सवाल पूछ लेना। रीट के मुख्य परीक्षा की बात करें तो भाई इसकी तैयारी मैं अभी नहीं करा रहा, क्योंकि यार मेरे सामने केवीएस का एग्जाम है और केवीएस के एग्जाम की तैयारी मैं करा रहा हूं, क्योंकि बच्चों से मैंने कुछ पे लिया हुआ है, कुछ पैसे लिए हुए, एडमिशन लिए हुए, तो मेरी जिम्मेदारी केवीएस वाले बच्चों के लिए है, सबसे ज्यादा है। तो मेरा पूरा फोकस केवीएस के बच्चों के लिए है, ठीक है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उनके लिए है। तो मैंने जो भी अमाउंट लिया है, छोटा अमाउंट लिया है, मेरी जिम्मेदारी उनके प्रति है यहां पर, ठीक है। तो क्रीट की जो मुख्य परीक्षा है, मैंने कहा था इनके मैं नोट्स भी दूंगा, लेकिन जो आपकी राजस्थान जीके है वो मेरे लास्ट चरण के अंदर थी, तो मैं उसको कंप्लीट करवाने वाला था, लेकिन एग्जाम की डेट एकदम आपकी जल्दी सुनने को देखने को मिली, तो मैंने पूरा का पूरा और अपनी पूरी टीम का फोकस केवीएस के ऊपर कर दिया, क्योंकि यार ये सबसे मुख्य जिम्मेदारी थी। तो इसलिए रीट के मुख्य जो नोट्स है वो भी मैं नहीं दे पाऊंगा यार, वरना देने को तो मैं दे सकता हूं कि बन गए रीट के नोट्स बन गए और ले लो भाई इसको, मेरी कमाई हो जाती, लेकिन मैं नहीं दे पाऊंगा भाई इनकम्प्लीट नोट्स। जब तक वो कंप्लीट नहीं होते मैं नहीं दे पाऊंगा, और मैं आपको रियलिटी बताऊं भाई कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। देखो सिर्फ लास्ट का चीज बची है कंप्लीट होने के लिए, लेकिन नहीं हो पाएंगे वो कंप्लीट, क्योंकि पूरा ध्यान मेरा केवीएस के ऊपर लगा हुआ है। तो मैं आपको झूठ नहीं बोल सकता, जो कि मैं आपको क्लियरिटी बताता हूं। तो रीड के नोट्स नहीं बन पाएंगे, मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। आधे अधूरी चीज मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि सारा ध्यान मैंने इसके ऊपर लगा दिया, क्योंकि यहां पर बच्चों की मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, पूरी तैयारी इसी के ऊपर चल रही है। एप्लीकेशन के ऊपर मैंने अपनी क्लास बढ़ा दी, अपनी टीम की क्लास बढ़ा दी, कि बच्चों का एग्जाम अब जल्दी, एग्जाम बोला सिलेबस जल्दी कंप्लीट कराना है, ताकि फिर इनकी प्रैक्टिस भी करा सके, क्योंकि एग्जाम की जो डेट है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मेरी जिम्मेदारी केवीएस वालों के लिए ज्यादा हो गई है, और सॉरी यार रीट के मुख्य परीक्षा वालों के लिए मैं यहां पर आपके लिए कुछ ज्यादा नहीं कर सकता, आपको अपने एफर्ट खुद मानने पड़ेंगे, क्योंकि यार जब सारे एग्जाम एक साथ आ जाते हैं तो उसमें जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपको इनकम्प्लीट या गलत चीज नहीं दे सकता। तो मैं इसके अंदर नहीं कर सकता कुछ ज्यादा है, मैं फ्रॉड चीज या गलत चीज नहीं दे सकता आपको, उसके लिए सॉरी, मैं इस चीज के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, ठीक है। क्योंकि रीट वालों के लिए मैं नोट्स बना रहा था और लास्ट चरण का काम मेरा बचता था, लेकिन उसके लिए मुझे 15-20 दिन चाहिए थे, और 15-20 दिन अगर मैंने इसके लिए दे दिए तो मेरे केवीएस वाले बच्चे, उनका टाइम खराब हो जाता। तो इसलिए मैं रीट वालों के लिए सॉरी इसलिए मांगता हूं, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान अब केवीएस के ऊपर रहेगा, ठीक है। ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आज की वीडियो के अंदर आपको दी। आई होप आप लोगों के जो क्वेश्चन थे, डाउट थे, वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई आप लोगों का सवाल बचता है तो क्वेश्चन बचता है, आप लोग पूछ सकते हो, और उसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। सर सीटेट का एग्जाम 1 फरवरी को है, अब आपके नोट्स ले ले तो क्लियर हो जाएगा एग्जाम। यार क्या बात कर रहे हो, मतलब 1 महीने का एग्जाम चाहिए क्लियर होने के लिए सीटेट के लिए? बहुत ज्यादा मांग लिया आपने सीटेट के लिए 1 महीने का एग्जाम। 1 महीने का टाइम तो सीटेट के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। 1 महीने में तो आप लोगों का सीटेट का जो एग्जाम है ना, उसको बहुत अच्छे नंबर से आप लोग पास करोगे,
ठीक है, तो आप लोग इजीली पढ़ सकते हो नोट्स लेकर। और उसके अलावा आपको अगर उनको डिटेल में आप लोग पढ़ गए, बहुत अच्छा स्कोर आप लोगों को देखने को मिलेगा। 1 महीना लगा रहे हो सीटेट के एग्जाम को पढ़ने के लिए। और पूछिए, एप्लीकेशन नाम क्या है? एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, वहां पर लिखिए सचिन एकेडमी ऑफिशियल, मेरी एप्लीकेशन आ जाएगी, नीले रंग का आइकॉन देखने को मिलेगा, वरना लिंक डलवा दूंगा मैं नीचे कमेंट बॉक्स के नीचे, उसको डाउनलोड कर लेना आप लोग, ठीक है। और पूछिए। अच्छा ठीक है भाई, हाँ मैं उनको यूट्यूब पर बताऊंगा किस तरीके से तैयारी करनी है, किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है। देखो आप कह रहे हो कि सर यूट्यूब पर तैयारी नहीं कराओगे, भाई मैं तैयारी कराऊंगा, मैं चीजें बताऊंगा, क्वेश्चन आंसर तैयारी कराऊंगा, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट है, तो मैं मल्टीपल सब्जेक्ट नहीं करा सकता। जो जितनी चीज मेरे एफर्ट होंगे उतनी चीजें मैं आपको कराऊंगा, उतनी चीज में जितने मेरे से लेवल होगा। लेकिन मल्टीपल सब्जेक्ट की तैयारी मैं अगर आपको झूठ बोल दूं कि मैं कराऊंगा तो झूठ हो जाएगा, तो ये चीज मैं नहीं करता, ठीक है। जितने मेरे से एफर्ट होंगे उतनी चीजें मैं यूट्यूब के ऊपर कराऊंगा, लेकिन सभी मैं चीजें करा दूंगा ये झूठ हो जाएगा जो मैं करने से रहा, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता दी। हाँ जी, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ सीटेट का एनालिसिस करवाता रहूंगा, 9 तारीख को करवाऊंगा एनालिसिस, लेकिन एनालिसिस के अंदर आपको वही चीजें देखने को मिलेगी जो मैंने आपको बता दी। आपको मैराथन क्लास से देखने को मिलेगा, आपको जो मैंने आपको नोट्स दे रखे वही से आपको देखने को मिलेगा, उससे बाहर देखने को चीज नहीं मिलेगी, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अलग, मिल गए, वरना सारी चीजें लगभग वही देखने को मिलेगी आपको जो मैंने आपको चीज बता दी, ठीक है। बस लैंग्वेज घुमा फिरा के देता है एग्जामिनर, वरना सारे टॉपिक वही आते हैं सीटेट के एग्जाम में। और पूछिए। केवीएस में एडमिशन नहीं होता भाई, केवीएस बैच में एडमिशन होता है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके सचिन एकेडमी ऑफिशियल, उस पर आप लोग एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। सर इन्फॉर्मेशन सर आप ऐप पर ही दिया करें, फिजूल में बदनामी होनी है, कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। कोई बात नहीं, एप्लीकेशन के साथ साथ यूट्यूब पर भी यार अपने बच्चे होते हैं, तो मैंने वही वाली बात बताई, मैं पढ़ाने के साथ साथ में और तभी इन्फॉर्मेशन दे दिया करूंगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ टॉपिक पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे दी, तो वो सर्कुलेट ही नहीं होगी, इतनी होगी लेकिन थोड़ी कम सर्कुलेट होगी, फिर उसका इतना दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। यार पता नहीं कहां कहां से कॉल आई, कहां कहां से मैसेज आए कि हम तुमको बता देंगे, हम तुमको देख लेंगे, हमारे ऊपर बच्चे चढ़ गए हैं, कब कोर्स कंप्लीट कराओगे, 1 महीने में कैसे कंप्लीट कराओगे। यार मैं कोचिंग वालों की, दूसरों की टेंशन लेता या मैं बच्चों की टेंशन लेता, करेक्ट इन्फॉर्मेशन बताकर कि आपका एग्जाम नजदीक आ गया, जल्दी इसकी तैयारी कर लो, तो बच्चों की टेंशन लेनी चाहिए थी ना मुझे पहले। तो मैंने बच्चों के हित में रखकर ये वाली इन्फॉर्मेशन दी जो आपको एक्यूरेट चीज बताई थी, ठीक है। और जब उनके मैसेज इस तरीके से कॉल आए, तो उनको फिर जब रिप्लाई मिला, मेरी उनसे बात हुई, तब उनको पता लग गया कि ये कोई यूट्यूबर नहीं है। तो उसके बाद उनका कोई किसी का कॉल मैसेज मेरे पास नहीं आया, ठीक है। तब उनको आइडिया लग गया भाई ये वाकई में कोई यूट्यूबर नहीं है, तो मेरे पास अब किसी का कॉल मैसेज नहीं आता है और ना ही इन फ्यूचर आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, उसकी आप लोग टेंशन मत लीजिए कि मैं कोई यूट्यूबर हूं या मेरे कोई वैसे कोई कॉन्टेक्ट वगैरह आया, ऐसे कोई हल्के फुल्के, उसकी टेंशन मत लीजिए आप लोग। सीटेट के लिए यार घबरा रहे हो तो सीटेट के लिए तो बिल्कुल मत घबराओ, मैंने आपको बता दी, मैराथन क्लास देख लो और जो बाकी के सब्जेक्ट है उनके नोट्स पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक। ठीक है, और पूछिए। ठीक, सुपर टैट नोट्स नहीं भाई, देखो यार रीट वाले नहीं बना पाया क्योंकि लास्ट चरण के अंदर थे, तो सुपर टैट वाले नोट्स कैसे बनाऊंगा यार, केवीएस वाले तक नहीं बन पाए। केवीएस वाले नोट्स तो मैंने तैयार, अच्छा देखो केवीएस के नोट्स पूरे लगभग तैयार थे, लेकिन अपडेट नहीं हो पाई चीजें, वरना केवीएस के नोट्स अगर मैं दूं और मैं उनको लॉन्च कर दूं, केवीएस के नोट्स अगर मैंने लॉन्च कर दिए ना, आज की डेट में भी लॉन्च कर दिए, मुझे उससे इतना प्रॉफिट होगा आप लोग सोच नहीं सकते। बट मैंने उनको लॉन्च नहीं किया, अभी तक रोके हुआ है और शायद वो लॉन्च नहीं भी होंगे। मुझे क्लियर दिख गया 99% केवीएस के नोट्स लॉन्च नहीं होंगे, ये चीज मुझे क्लियर दिख गई, ठीक है। तो मेरा कितना बड़ा नुकसान है, लेकिन जब वो अपडेट ही नहीं हुए भाई, तो मैं उनको लॉन्च करके क्या करूंगा, बच्चों को उल्टी सीधी चीज थोड़ी दे दूंगा। तो मैंने लॉन्च नहीं किए, मैंने रीट के मुख्य परीक्षा के लॉन्च नहीं किए। अगर मैं इन दोनों को भी लॉन्च कर दूंगा, मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा आप लोग यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं लॉन्च क्यों करूं भाई, मैं बच्चों को कुछ उल्टी चीज सीधी चीज थोड़ी दे दूंगा। जब तक मैं बेस्ट नहीं बनाऊंगा तभी तो मैं चीज बच्चों को दूंगा बेस्ट बना के, तो इसलिए मैं कोई चीज बच्चों को नहीं देता तब तक मैं उसको बेस्ट नहीं बनाता। आप लोगों ने सीटेट के नोट्स देखे, आप लोगों ने यूपीटेट देखे, एमपीटेट देखे, रीट के देखे, सभी के नोट्स आप लोगों ने देख रखे, उससे बाहर तो नहीं आता ना पेपर।
तो जब तक ऐसी चीज नहीं बनाता मैं बच्चों को नहीं देता, ठीक है। मरने के बाद ऊपर वाले को मुंह भी तो दिखाना है ठीक है, तो तब तक नहीं दूंगा मैं। और सुपर टेट के नोट्स के ऊपर भाई मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ केवीएस के अभी नोट्स के ऊपर काम कर रहा हूं। जब सुपर टेट कभी आएगा तब इसके ऊपर मैं काम करूंगा, ठीक। सर मेरे सीटेट पास कर लिया, मदर्स नेम गलत है, आप कहते सीबीएसई के एड्रेस व्हाट्सएप